नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक टाइटल जिसने खूब ज़्यादा सुर्खियां इन दिनों बटोरी हुई हैं। और सुर्खी बटोरने के पीछे रीज़न भी है, क्योंकि ये पूरा केस एक बहुत बड़ी ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो कि चाइना के साथ में भारत के व्यवहार, जो कि काफ़ी दिनों बाद सुधरते हुए दिख रहे थे, उनको मतलब बिगाड़ता हुआ नजर आता है। बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है इस पूरे बात को कि क्या हुआ है ऐसा जिसको कि हम सभी को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्या है इसका रणनीतिक महत्व, क्यों ऐसा करता है चाइना बार बार, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ है। क्या है घटना, आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है मेरे प्यारे साथियों, भारत और चाइना के बीच में इस बार फिर से फेस ऑफ हुआ। तो देखिए, आप लोग कई बार सुनते होंगे फेस ऑफ हुआ, कई बार स्टैंड ऑफ हुआ। ये होते क्या है असल में? फेस ऑफ का मतलब है कि आमना सामना हुआ, दो लोग आमने सामने आए, झगड़ लिए। अब आप पूछेंगे कि सर ये लोग झगड़ते हैं, तो झगड़ते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो हैं ये गोलीबारी नहीं चलाते क्या एक दूसरे के ऊपर? तो भाई नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि इनको परमिशन नहीं है, ना तो यहाँ से इंडिया से ना चाइना से। मतलब इन लोगों को ये चीज़ की परमिशन नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इन बॉर्डर्स पर ऐसी कोई गतिविधि करें जिससे कि भारत और चाइना के बीच में युद्ध की स्थितियां पनपें। तो ना तो वो लोग बंदूक का इस्तेमाल करते, ना हम लोग करते। अच्छी बात है सर। फिर सर ये होता क्यों है? फेस ऑफ स्टैंड ऑफ होते क्या है? देखिए, इनकी नेचर है ना थोड़ी सी जैसे होती है ना, अपने अपने क्या बोलते हैं, एक सरल भाषा में समझाऊं तो गाँव में एक नेचर होती है। क्या होती है? किसी का खेत है तो थोड़ा अंदर तक उसके खेत के आगे हल चला दो, जिससे कि उसका वो वाला जो क्षेत्र है ना वो भी आपका क्षेत्र हो जाएगा, है ना। मतलब जिसमें कहते हैं ना, दूसरे के क्षेत्र को हड़पने की जो नेचर होती है, वैसी ही कुछ हड़पने जैसी नेचर इन लोगों की है। मतलब क्या करते हैं, इनको पता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ये इंडिया का क्षेत्र है, प्रॉपर तरीके से ये इनके कब्जे में है, हमारे भारत का क्षेत्र है। लेकिन इनके नेचर में क्या होता है कि ये उस जगह पर सबसे ज्यादा अंदर घुसते चले जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर सवाल बनता है, जय हिंद जय भारत पूछ रहे हैं कि सर सबसे ज़्यादा सेना किसके पास है? सर पहले चीन के पास थी, वर्तमान में तो बिल्कुल भारत के पास है। मैंने कहा ना, सैनिक जो है सबसे ज़्यादा भारत के पास ही है। हाँ, तो भाई अब सवाल क्या बनता है? तो बोले सर एक बात बताइए, ये फिर इस तरह की नेचर रखता क्यों है? अपन ने सर किसी का प्लॉट दबा लिया, किसी का क्षेत्र को अपन ने कब्जा कर लिया, ये कुछ उस तरीके के क्षेत्र हैं। और इनके साथ में होता क्या है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पत्थर फेंक के इनको भगाया जाता है। इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं है कि कभी इस तरह के नज़ारे नहीं हुए हैं। लद्दाख में 2017 के अंदर, लद्दाख के अंदर जो झील है प्योंगयांग, उसके आसपास के क्षेत्रों में ऐसा हुआ। तो इन्हें पत्थर मार के भगाया कि भाई भगो यहाँ से, क्योंकि गोली नहीं चलाएंगे तो भग जाओ यहाँ से। अभी क्या हुआ कि जहां पर हम बात कर रहे हैं तो इसका नाम है नाकुला। नाकुला नामक जो क्षेत्र है, ये अपन सुन के ऐसा लगता है कि नाकुला और नाथुला एक जैसी चीज है क्या? तो बेटा, नाकुला नाम से एक पास, देखिए ये जो ला शब्द है ना, ये क्या होता है, पास को समझाता है। अब आप में से कई लोग ये समझेंगे पास क्या होता है, दर्रे। बोले ये सारे टर्म ही सर मुश्किल हो रहे हैं। क्या होता है ये पास, क्या होता है ला, क्या होता है दर्रा, क्या होता है? देखो क्या होता है, मान लो कि ये एक प्रॉपर तरीके का पर्वत है ना, यूं समझो कि ये प्रॉपर एक पहाड़ है बहुत ऊंचा सा, है ना। आपको इस तरफ से, यानी मान लो ये इंडिया है और आपको इधर की तरफ जाना है चाइना। तो जाने के लिए इस पूरे पर्वत में आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, आप जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा पहाड़ क्रॉस करो फिर जाके उतरो, ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है बच्चों कि पर्वत निर्माण के क्रम में कुछ जगह ऐसी रह जाती हैं जहां पर पर्वत कंटिन्यू नहीं रहता। जैसे मान लो ये पर्वत रह गया, अब फिर पर्वत बना तो यहां बना। तो इस प्रकार से जो ये पर्वत बना, इनके बीच में ये जो नेचुरल स्थान बनते हैं ना, जहां पर्वत कंटिन्यू नहीं रहता, उन क्षेत्रों को हम ला अथवा पास अथवा दर्रे कहते हैं। डन, इतनी बात समझ में आ गया। ऐसे ही आपने सुना होगा नाथुला, जलेपला, बोमडिला, शिपकिला, है ना। ऐसे अपन ने बुर्ज। अब ये ला शब्द तो सामान्यतया हम यूज करते हैं ईस्ट हिमालय की तरफ, है ना। और जब वेस्ट हिमालय की तरफ चलते हैं, कश्मीर वाले साइड में, वहां प्रॉपर इनको दर्रे ही बोलते हैं। बनिहाल दर्रा, है ना। ऐसे ही आपने बहुत सारे दर्रे, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा, इन सबके नाम सुनते हैं। तो दर्रे और ला ये शब्द एक ही है। ऐसे ही जैसे अपन भारत में चलते हैं, अपने वेस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं, तो अपन बात करते हैं जैसे, है ना, सैन कोटा, पाल घाट, वहां घाट बोलते हैं, दर्रे को क्या बोलते हैं, घाट, है ना। तो ये सब चीजें एक ही हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैन कोटा घाट, ये आपके वेस्ट इंडिया की तरफ जब चलते हैं, मतलब सॉरी साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर, है ना। अल्टीमेटली मीनिंग सबका एक ही है। मीनिंग क्या है कि यहां पर पर्वत जो है वो कंटिन्यू नहीं बचता, थोड़ा दब जाता है। उस दबे हुए क्षेत्र को हम घाट कहते हैं, पाल घाट कहते हैं। ये सब घाट के नाम हो गए। ऐसे ही एक पास है जिसका नाम है नाकुला पास। इनका मतलब क्या होता है? देखो एक बात समझ के चलना, सामान्यतः पर्वत के ऊपर से आना जाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। अतः
हर जगह पर इन्हीं को लेकर के काम होता है। जैसे अभी अपन ने न्यूज़ पढ़ी थी कि लिपुलेख दर्रे में होकर के भारत ने जो है वो बीआरओ ने क्या बोलते हैं उसको, ताइबत जाने के लिए, यानी कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता बनाया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नाथुला शब्द है ना, अब इसको ध्यान से समझते हुए चलेगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये दोनों आपस में आमने सामने आए और इस बार जो है वो पत्थर वत्थर नहीं चले, गुत्थम गुत्थी हुई है प्रॉपर तरीके से। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गुत्थम गुत्थी हुई है, लेकिन कोई भी इसमें फिर से वैसा इंजर्ड नहीं हुआ है कि भाई किसी को गोली लग गई, किसी को 11 लोग उनके घायल हो गए, 4 लोग अपने घायल हो गए, प्रॉपर तरीके से घायल हुए हैं। मतलब इतना अच्छे से लड़ लिए और लड़ने के बाद में वापस पीछे भी हट गए। तो ये दोनों के बीच में इस तरह का काम चलता रहता है। अब ये चलता कहाँ है, क्या है इनकी नेचर, क्या है इनकी परिणति। अब क्या सर ये जो फेस ऑफ था ये स्टैंड ऑफ जैसा ही है क्या? फेस ऑफ था मतलब आपस में आकर के चटपटक झड़क हो गई। जो स्टैंड ऑफ चला था ना डोकलाम में, वहां पर प्रॉपर तरीके से स्थिति ये बन गई थी कि अगर एक चिंगारी भड़क जाए तो दोनों के बीच अब लड़ाई हो सकती है, क्योंकि भारत ने साफ साफ उनको काम करने से रोक दिया था और भारत ने कहा था अगर अब आप आगे बढ़े तो लड़ाई हो जाएगी। वो वाली स्थिति जो होती है वो ज्यादा टेंस सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातों में पहले तो अंतर समझ में आना चाहिए। फिर इसको इतनी कवरेज क्यों मिल रही है इस बात को, हाँ भाई इस कवरेज से पहले कुछ बातें और सुन लीजिए। हाँ, मेरा रेफरल कोड है अंकित, जिसे यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर परचेज करते हैं उसमें 10% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। एसएससी की स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे आपकी है ही, मैंने बता दिया। यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं, और आज मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ डिस्कस करूंगा। रेलवे स्पेशल क्लास जो है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, और ये मेरा फाउंडेशन बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में डिटेल से मैं जानकारी आपको आगे भी दे दूंगा। फिलहाल के लिए समझिए। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सर जी ये जो घटना हुई है ना, ये कहाँ हुई है, पहले तो इसको मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको दिखाऊं। ये है आपका सिक्किम, और सिक्किम के इस वाले क्षेत्र पर, ये नाकुला नामक स्थान पर घटना हुई है। तो हमारा बड़ा सवाल ये बनता है कि सर ऐसा चाइना कर क्यों रहा है, इसका उसको लाभ क्या है। वो ऐसा तो है नहीं कि भाई सेना तो अनुशासित होती है, तो उनकी सेना को ये अनुशासन भंग करने का कार्य कौन देता है भाई? ऑब्वियस सी बात है इनके बड़े ऑफिशियल्स होते होंगे जो इनको इस तरह के निर्णय लेने के लिए उत्साहित करते होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है, चाइना जो है ना वो इंपेरियलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, मतलब उपनिवेश बनाने के तरीके से, जहां पर जो हड़प सकते हो हड़प लो। आपने देखा होगा चाइना ने अपनी ही तरफ से साउथ चाइना सी के अंदर एक लाइन बना दी जिसका नाम है 9 डैश लाइन, कि जहां जहां हमारी ये रेखा है, जहां कभी हमारे पूर्वज गए थे, वो सारा क्षेत्र हमारा है। इसके कारण से वो स्पार्टले, पारासल, नाटुना, ये वो जो द्वीप है जिनको कि साउथ चाइना सी के अंदर स्थित है, उनको वो अपने हड़पने में लगा रहता है। ऐसे ही साथियों ये यहां पर भी करना चाहता है, जो क्षेत्र कम पावर का दिखे उसको पहले ही दबा लो, फिर दबाने से आपका क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो इससे साम्राज्य बढ़ाने वाली नीति चल रही है ना, इसकी बॉर्डर विस्तार की जो नीति चल रही है उसका ही परिणाम है ये। ऐसा ही एक बार और हुआ था चाइना और भारत के बीच में। कहां हुआ था? नाथुला पास के पास हुआ था। यहां क्या हुआ था, भारत की सेना ने प्रॉपर तरीके से चाइना को डिफीट किया था, और इसके बारे में पूरी जानकारी अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1967 में नाथुला के पास, जो नाथुला पास है बेसिकली दर्रा जो है, इसमें चाइना और भारत की सेना के बीच में लड़ाई हुई थी। लगभग 350 सैनिक चाइना के मार गिराए थे इसी लड़ाई के बीच में, है ना। ये सारी चीजें अब सिक्किम में ही क्यों होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। रीजन क्या है साथियों, सिक्किम इनकी नजर में वो क्षेत्र है जिसके माध्यम से ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को जोड़ने वाली ये जो जगह है ना, ये क्या कहते हैं इसको, आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको कब्जाना चाहते हैं कि भाई यहां तक अगर हम पहुंच जाएं तो भारत की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बहुत कमजोर हो जाएगी। यहां पर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, असल में इसके लिए ये चाहते हैं कि अगर सिक्किम के रास्ते हम यहां पर पहुंच जाएं तो यहां से भारत को हम नॉर्थ ईस्ट भारत से पृथक कर देंगे। इस स्थिति को करने के लिए पहले भी इन्होंने डोकलाम विवाद किया है। उस डोकलाम विवाद के ऊपर हमने 2017 में काफी लंबा स्टैंड ऑफ देखा, लगभग 70-75 दिन का मामला चला था। फाइनली इनको पीछे हटना पड़ा। आज जो घटना देखी गई है वो यहां पर देखी गई है। फिलहाल के लिए इसके और मायने निकालना उचित नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी इनके बारे में ज्यादा खबर अभी तक हमको नहीं मिली है, ठीक है ना। तो ये सेना का आमने सामने आया जाना और 73 दिन का जो हमने लॉकडाउन है, ये सारी बातें आपको बता दी। इनका इंटेंशन, इनकी नीति हमने आपको साझा कर दी। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात अब डिटेल में कुछ जानकारियां अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुई होंगी, लेकिन इससे आप अपने हिसाब से कुछ भी कंक्लूड मत करिएगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जो कि कंक्लूड करना पड़े, ठीक है। आप मेरे से जुड़ी हुई सारी जानकारियां और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, जिस पर 1,10,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, ठीक है।
मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस। मुझे कुछ विद्यार्थी लास्ट लेक्चर में कमेंट में पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे कि सर इसको कैसे लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, इसको लेने के लिए आप लोगों को जिस तरह का पेमेंट मॉडल है मैं आपको वो समझा देता हूँ। इधर देखिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया, जहाँ पर आप स्पेशल क्लास देखने आएंगे, एसएससी एग्जाम में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके 6 मंथ और 12 मंथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 6 मंथ और 12 मंथ का ऑप्शन है ना, तो ये 6000 का है। अंकित 10 यूज किया तो 5400 रुपए का प्राप्त हो गया। आपने पूछा पेमेंट कैसे करते हैं, तो भाई पेमेंट करने के तमाम मोड उपलब्ध हैं यहाँ पे, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आपके ऑनलाइन बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, सब तरह से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। इवन HDFC बैंक के साथ में तो यहाँ पर वो भी उपलब्ध है, EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शन हैं। अब सवाल बनता है कि सर ये वीडियो डाउनलोड हो जाते हैं क्या जो आप पढ़ाते हो? बिल्कुल डाउनलोड हो जाते हैं, कितनी भी बार आप देख सकते हो। सर दूसरा सवाल है, सर वीडियो डाउनलोड होने के अलावा क्या सर हम इन वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं क्या, एक बार पढ़ने के बाद में? जब तक सब्सक्रिप्शन है आप तब तक कितनी भी बार देख सकते हैं। सर इसमें मटेरियल का क्या होता है, पढ़ने का स्टडी मटेरियल भाई मैं बना के देता हूँ, पूरा नोट्स बना के दूंगा। सर इसमें डाउट आ जाए तो हर 3 दिन में डाउट डिस्कशन होता है। सर इसके अंदर कोई चीज़ छूट जाए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोग्राम बना के दिया हुआ है। सर हम आपसे बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, चैट बॉक्स होता है, इसीलिए है हम वहाँ पर सारा डिस्कशन करते ही हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सर और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लास भी मिल जाएंगी क्या? दुनिया भर की जितनी भी क्लास एसएससी सेक्शन में चल रही हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू। क्लास में मिलते हैं सबसे।